हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ HTML। एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन इन CSS। पोजीशन क्या होता है, किस तरह से हम लोग उसको यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, उसको डिटेल में समझेंगे गाइस। जो भी हो नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। तो चलते हैं गाइस एंड शुरू करते हैं। अभी मेरे पास यहाँ पे एक HTML है पोजीशन नाम का, ठीक है। इसके अंदर एक स्टाइल है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने एक डिव लिखा है, ठीक है। एक मेन डिव है जिसके अंदर एक दो चाइल्ड डिव है, ठीक है। चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ठीक है। एंड ये इसका मैंने CSS लिखा हुआ है, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ हमें व्यू देखने को मिलता है, ठीक है। ये मेन डिव है, ये हमारा रेड वाला एंड वाइट वाला हमारा एक चाइल्ड 1 एंड ब्लू वाला चाइल्ड 2, ठीक है। तो पोजीशन क्या होता है, जैसे पोजीशन से हमें समझ आ रहा है इसकी पोजीशन हम अपने डिव की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चेंज तो मार्जिन से भी कर सकते हैं, राइट। अगर मैं चाइल्ड 1 को यहां पे दूं मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट में फॉर एग्जांपल की कर दूं 50 पिक्सल, ठीक है। तो ये पोजीशन तो इसका चेंज हो गया, अब इधर से लेफ्ट से थोड़ा इधर हो गया, ठीक है। लेकिन पोजीशन से थोड़ा और बेटर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहां पे पहला होता है पोजीशन, यहां पे मैं यूज करता हूं पोजीशन होता है रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। इसके अलग अलग कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, हम उसको समझेंगे, ठीक है। तो अभी मान लो देखते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब देखो पोजीशन जब रिलेटिव कहीं भी यूज करते हो तो इसके साथ आपको यूज करने को मिलता है इसमें टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे अगर कहूँ इसको टॉप से कह दूं मैं इसको 20 पिक्सल, ठीक है। एंड यहाँ पे लेफ्ट से मैं कहूं इसको 30 पिक्सल, ठीक है। तो अब क्या करेगा, पहले क्या हो रहा था जब हम मार्जिन दे रहे थे उसमें, तो वो क्या कर रहा था, वो एक तरह से चाइल्ड 2 को भी खिसका दे रहा था राइट लेफ्ट से। लेकिन अब ये ओवरलैप कर जाएगा, देखो अब ये ओवरलैप कर गया, इस डिव के ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहां पे जो ये होता है ना, देखो ये एक तरह से इसने चाइल्ड 1 ने चाइल्ड 2 के ऊपर ओवरलैप किया, ठीक है। तो इस तरह से आप पोजीशन अपने आप कहीं भी इसका ओवरलैप कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो। So, अभी मैं थोड़ा सा टॉप से और नीचे करूंगा, यहाँ से ज्यादा बेटर आपको सेटिंग देखने को मिल सकता है। अगर आपको ऑलरेडी आपके पास अगर डिजाइन है तो वहां पे आप एक्चुअल देख के एक्चुअल वैल्यू गेट कर सकते हो, दे सकते हो। इस तरह से आप कुछ वहां पे वैल्यू दे सकते हो एंड गेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से तो इस तरह से, ठीक है। तो हम इस तरह से पोजीशन रिलेटिव के साथ यूज कर सकते हैं। उसी तरह से मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, टॉप एंड लेफ्ट, मतलब टॉप से एंड लेफ्ट से। इसी तरह से हम लोग राइट से भी बॉटम से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहां से दूं राइट 10 पर पिक्सल, ठीक है, एंड बॉटम 10 पिक्सल, तो अभी कुछ भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका राइट देखो कितना बड़ा है, ठीक है। तो मतलब ये राइट कहां से लेगा, यहां से, तो इस बहुत बड़ा है, यहां से राइट 10 पिक्सल, तो इसके लिए कुछ भी नहीं हुआ, तो ये तो यहीं पे है। और बॉटम से भी ये बहुत इसका वो है, ठीक है। तो ये अभी आपको कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर इसको फ्लॉट राइट करूं, ठीक है, तो देखो आपको वहां पे देखने को मिलेगा लेफ्ट से मैंने कितना दिया, इसको अगर हटा दूं तो देखो लेफ्ट से आपको यहाँ पे राइट से 10 पिक्सल देखने को मिलेगा, हटा दूं तो ये देखो, ठीक है। तो ये इस तरह से पोजीशन रिलेटिव काम करता है, ठीक है। तो हम इस तरह से किसी भी अपने डिव को पोजीशन दे सकते हैं एंड उसको सेट कर सकते हैं। एक के ऊपर अगर हमें डिव एक रखना है तो वो हम इस तरह से पोजीशन रिलेटिव से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं एब्सोल्यूट का क्या यूज होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट का क्या यूज होता है, ठीक है। अब पोजीशन जो एब्सोल्यूट होता है, इस देखो अगर मैं यहां पे लिखूं पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। अब ये जो पोजीशन एब्सोल्यूट हुआ, ठीक है, चाइल्ड 1 का मैंने एब्सोल्यूट किया है एंड चाइल्ड 2 का किया, चाइल्ड 1 का, ठीक है। तो चाइल्ड 1 का किया है एंड ये देखो एक तरह से क्या हुआ, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट किया उसने एक तरह से एक कोने में आ गया, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको कहूं, अब अगेन मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव यूज करूं या एब्सोल्यूट यूज करूं, मैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अब यूज कर सकता हूं पोजीशन के साथ में, पोजीशन के साथ ही आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इतना याद रखना। तो मैं अगर कहूं इसको लेफ्ट से तुम 0 हो जाओ, तो अब ये कहां जाएगा, देखो ये कहां चला गया, बॉक्स से बाहर हुआ एंड ये विंडो जो विंडो का लेफ्ट का 0 हुआ। एंड अगर मैं टॉप से भी 0 दूं, मतलब इट मीन्स कि लेफ्ट टॉप, डिफॉल्ट में टॉप का 0 ही होता है, तो लेफ्ट एंड टॉप में 0 पोजीशन जब एब्सोल्यूट किया मैंने, ठीक है। लेकिन रिलेटिव पोजीशन रिलेटिव का एक और यहां पे यूज है इसके साथ, पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ। कैसे कि मुझे क्या करना है कि जो
डिव है मेरा चाइल्ड वन, इसको मैं चाहता हूं कि लेफ्ट में करूं तो ये यहां रहे, राइट में करूं 0 तो ये यहां पे रहे, बॉटम में करूं तो ये यहां पे रहे, बॉटम राइट में या लेफ्ट राइट बॉटम में यहां पे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे इसको मेन वाले डिव को, जो ये मेरा मेन डिव है, इसको मैं कहूं पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि अब अगर मैं इसको कहूंगा कि तुम लेफ्ट से यहां पे लेफ्ट से तुम 0 हो जाओ, तो अब ये कहां पे जाएगा, अब इस जो हमारा ये जो डिव है उसी के लेफ्ट में रहेगा, ये इससे बाहर अब नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि हमने उसी का पोजीशन रिलेटिव दिया हुआ है। अगर मान लो कि ये मेन डिव के ऊपर एक और डिव होता एंड उसका पोजीशन आपने रिलेटिव दिया होता, तो ये उसके अकॉर्डिंग चलता, ठीक है, ना कि इस मेन डिव के अगर आप इसमें पोजीशन नहीं दिए होते रिलेटिव एंड इसके पेरेंट वाले किसी डिव में दिए होते, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेफ्ट राइट आप काम करता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कहूँ लेफ्ट से 0 किया मैंने एंड अगर मैं राइट से 0 कर दूं, ठीक है, तो देखो ये राइट में ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर मुझे चाहिए बॉटम के राइट में, तो मैं क्या कहूंगा इसको बॉटम 0, तो अब ये कहां चला जाएगा, बॉटम में यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहां चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में 0 कहूंगा इसको, ठीक है, लेफ्ट से मुझे 0 चाहिए तो ये यहां जाएगा। अगर मुझे यहां करना है तो मैं यहां भी कर सकता हूं राइट, अगर मैं इसको टॉप से 0 कर दूंगा बॉटम की जगह, तो ये वहां भी चला जाएगा, ठीक है। परसेंट में भी दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूँ लेफ्ट से 20%, ठीक है, तो देखो ये 20% हो गया अब, एंड टॉप से भी कहूँ इसको 30%, तो टॉप से 30% हो गया इसका। तो इस तरह से आप परसेंट में भी दे सकते हो, पिक्सल में वैल्यू दे सकते हो, बट ये आपको देखना रहेगा कि जब पोजीशन आप एब्सोल्यूट यूज करो तो उसको आप रिलेटिव के साथ यूज करो, ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपका जैसा डिजाइन है उसके साथ आप यूज कर सकते हो। तो हमने क्या समझा, पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट समझा, ठीक है। एक होता है इनहेरिट, ठीक है। इनहेरिट आपको अगर आप इसमें दोगे ना पोजीशन इनहेरिट, ठीक है, इनहेरिट, तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा कि इनहेरिट में क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर डिफॉल्ट में कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी यहाँ पे देखो चेंज नहीं हुआ, जहां पहले डिव था नॉर्मल वैसे ही डिव है, ठीक है। लेकिन इनहेरिट का मैं यूज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इनहेरिट का क्या है कि मैं ना यहाँ पे इनहेरिट मोस्ट ऑफ द जो CSS की प्रॉपर्टीज होती है उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर मैं बैकग्राउंड कलर इनहेरिट कर दूं, देखो यहाँ पे भी इनहेरिट है, अब ये क्या करेगा, ये जो इनहेरिट लेगा वो अपने पेरेंट का लेगा, इट मीन्स कि मेन डिव का। तो चाइल्ड वन का पेरेंट क्या है, चाइल्ड वन का पेरेंट मेन डिव है, तो मेन डिव का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो लेगा, इट मीन्स की रेड। तो अगर देखोगे तो अब इसका देखो ये वाला है, इसका बैकग्राउंड रेड है, यहाँ पे देखो रेड है ये। तो इस तरह से इनहेरिट काम करता है कि मतलब अगर आप कहीं भी इनहेरिट यूज करते हो तो वो पेरेंट का इनहेरिट करके यूज कर लेता है वहां से। तो ये हम समझ लेते हैं इनहेरिट, ठीक है। इनिशियल, ठीक है, इनिशियल होता है जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है, कुछ भी नहीं, ठीक है। डिफॉल्ट में अगर ना यूज करो या इनिशियल यूज करो, मान लो कि आपने ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट दे रखा है, आपको हटाना है, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, पोजीशन इनिशियल, इट मींस डिफॉल्ट, कोई भी पोजीशन उसकी नहीं है, उसके बाद आप लेफ्ट राइट भी यूज नहीं कर सकते उसके बाद, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास इनिशियल। अब होता है हमारे पास स्टिकी, ठीक है, पोजीशन स्टिकी। देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा समझाने के लिए मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ लेता हूँ, लूरियम 300, ठीक है, एंड यहाँ पे एक लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड इसको मैं क्या करता हूँ, स्टाइल पैडिंग बॉटम कुछ ज्यादा देता हूं कि हमें स्क्रॉल दिखे वहां से, ठीक है। तो हमने चाइल्ड वन को क्या किया, अभी ये हमने इसको स्क्रॉल करते थे, तो अभी हमें स्क्रॉल में दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड वन का इनहेरिट हटा के मैं इसको वाइट कर देता हूँ एंड इसका विड्थ मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है, 100% इस तरह से। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टिकी, ठीक है, स्टिकी लिख देता हूं। अब मैं क्या करूंगा ना, देखो चाइल्ड को ना पोजीशन में कहूंगा स्टिकी, ठीक है, एंड टॉप से 0। अब देखो क्या होगा, जब मैं इसको यहां पे आऊंगा, अभी मैं यहां पे हूं, ठीक है, इसको हटा देता हूं। अभी कहां पे है डिव, स्टिकी वाला यहां पे है अपने एक्चुअल पोजीशन पे, लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना, देखो ये टॉप पे, जब अपने पोजीशन वहां पे टॉप पे आएगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे फिक्स स्टिक हो जाएगा, वहां पे स्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्टिक हो गया, देखो स्टिक हो गया, लेकिन जब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये होता है स्टिकी का यूज, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप ये स्टिकर का यूज कर सकते हो।
मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा हेडर में यूज होता है या कहीं पे और भी यूज होता है, जब हेडर को स्टिकी करना होता है या कुछ और सेक्शन को स्टिकी करना होता है तो उस टाइम हम स्टिकी का यूज कर सकते हैं। अब होता है फिक्स्ड। फिक्स्ड मतलब अगर मैं यहां पे दे दूं फिक्स्ड, ठीक है, तो मैं कहा टॉप से 0, तो अभी देखोगे तो ये कंटिन्यूसली फिक्स ही रहेगा वहां पे, ठीक है, ये पोजीशन टॉप से फिक्स्ड हो गया। एंड इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो वहां से उतना आप अंदर चलाए, क्योंकि ये ऑलरेडी फिक्स में दिख रहा है। एंड अगर आपको इस कंटेंट को नीचे करना तो आपको पैडिंग देके नीचे करनी पड़ेंगे, जो ये वाला डिप होगा, ठीक है, ये वाला डिप। तो ये होता है फिक्स्ड का, ठीक है, कहीं भी फिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं इसका विड्थ दे दूं 100 पिक्सल एंड मुझे टॉप से इसका 20% एंड लेफ्ट से 0, ठीक है, इस तरह से, तो ये यहाँ फिक्स्ड हो जाएगा, फिक्स्ड हो गया अब ये, ठीक है, स्क्रॉल करोगे ये कहीं नहीं जाएगा, हिलेगा नहीं, ठीक है, फिक्स्ड है। तो ये होता है फिक्स्ड का यूज। तो ये सारे पोजीशन होते हैं गाइस। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा पोजीशन। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।